आज का जो टॉपिक है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है, और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बात करने से पहले कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, थोड़ा सा बेस एक बिल्ड करेंगे और उसके बाद पर्सनल ब्रांडिंग को हम समझेंगे। जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप सब लोग फिटनेस इंडस्ट्री से हैं, ऑल आर प्रैक्टिसिंग फिटनेस प्रोफेशनल्स। पर्सनल ब्रांडिंग की जब हम बात करें उसमें ये जो एक शब्द है पर्सनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका खुद का ब्रांड है और उस चीज को बिल्ड करने के डायरेक्शन में हमें सोचना पड़ता है। अभी हमारे लिए पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना कैसे पॉसिबल होगा, और हमारे लिए पहली चीज तो पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना जरूरी क्यों है। एज अ फिटनेस प्रोफेशनल या एनी प्रोफेशनल, आप चाहे या नहीं चाहे, आपको पता है या नहीं पता है, आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो रहा है। तो ये पर्सनल ब्रांड आपको बिल्ड करना होता है। उसके लिए पहली चीज आप समझिए सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब, और एक वर्ड हम उसके लिए यूज कर सकते हैं, वैल्यू। आप में सब्सटेंस हो, आप वैल्यू प्रोवाइड कर पाए, ये चीज बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आपका सब्सटेंस बिल्ड हो, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन बिल्ड हो, ये पहला स्टेप होता है। इसका मतलब समझे किसी ने क्वालिफिकेशन नहीं किया है, अभी फिटनेस इंडस्ट्री से है हम सब लोग, तो फिटनेस इंडस्ट्री का ही एग्जांपल लेता हूं। आप सब लोगों को पता है कि फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्वालिफिकेशन नहीं है या सॉलिड नॉलेज बेस नहीं है, और ऐसे ही फिटनेस प्रोफेशनल बन गए हैं। ये चीज पता है बहुत है। ये चीज चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर द फिटनेस इंडस्ट्री, बट अभी भी फिटनेस इंडस्ट्री में वो चीज लार्जली एग्जिस्टेंट है। ऐसा कोई पर्सन अगर बहुत हैवी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी करे तो वो उनके लिए शायद लॉस मेकिंग एक्टिविटी हो जाएगा। वो उनको बेनिफिट नहीं करेगा, उनका वो चीज हार्म करेगा। जैसे एक मार्केटिंग एजेंसी का मैं एक सेशन देख रहा था, एक बड़ी क्रिएटिव एजेंसी है, उनके सीईओ का मैं एक सेशन देख रहा था। उन्होंने वहां पे एक स्टोरी बताया कि उनके पास एक पर्टिकुलर पर्सन आए मार्केटिंग सर्विसेज लेने के लिए, क्रिएटिव सर्विसेज लेने के लिए, और उनका जो प्रोडक्ट था, जो पर्सन थे, जो क्लाइंट बनने वाले थे, उनका जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं था। तो ये मार्केटिंग कंपनी के जो सीईओ है जिनका मैं सेशन देख रहा था, उन्होंने कहा उनको कि आप अपना पहले प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं, आप उस पर थोड़ा सा जब ज्यादा अभी फोकस करें, और उसके बाद मैं आपका मार्केटिंग करूंगा, क्योंकि आई एम डैम गुड इन मार्केटिंग। और मैं अगर आपका ये खराब प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर दूं तो फिर ये आपको नुकसान कर देगा, क्योंकि खराब प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। मार्केटिंग का काम है बहुत सारे लोगों को पता चल जाए, और बहुत सारे लोगों को अगर खराब प्रोडक्ट पता चल जाए तो वो आपके लिए उल्टा हार्मफुल होगा। तो फर्स्ट यू डेवलप योर प्रोडक्ट, फर्स्ट यू गेट योर प्रोडक्ट टू अ वैल्यूएबल प्लेस। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बहुत बुनियादी चीजें हैं, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं। ये सारी चीजें हमेशा ध्यान में रख के चलिए। आप जो भी इंडिविजुअल लेवल पे प्रोफेशनल आपका एंगेजमेंट है, या आप कल को अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करें, या जैसे भी आप काम कर रहे हैं, आपका पहला काम होगा आपका सब्सटेंस बिल्ड करना, आपका नॉलेज बेस बिल्ड करना। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएं। अगर आप सर्विस में है, जैसे हम सब लोग सर्विस में है, तो हम हमारा बहुत वैल्यूएबल सर्विस लेके आए मार्केट में। करेक्ट? ये पहला स्टेप, दैट इज बिल्डिंग योर सब्सटेंस, दैट इज बिल्डिंग योर वैल्यू। ये स्टेप जब हम कर लेते हैं, जब हम खुद को क्वालिफाई कर लेते हैं, एक लेवल का एक्सपर्टीज लेके आते हैं, हमें पता है कि अभी जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, आप में से कई लोग होंगे जब आपका करियर स्टार्ट हुआ होगा, आपने जस्ट कोर्स खत्म किया, आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ और आपने अपना करियर स्टार्ट किया, आपको इस चीज का तो कॉन्फिडेंस था कि मैं अभी कोई भी मुझे क्लाइंट मिल जाए तो मैं उसको रिजल्ट दे सकता हूँ। करेक्ट? ये कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है कि नाउ आई कैन डिलीवर रिजल्ट्स। बट डिलीवर रिजल्ट्स करने के लिए क्लाइंट किधर से मिलेंगे, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। राइट? ये पहला सवाल दिमाग में आता है कि जॉब करूं या फिर इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करूं। इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करूं तो क्लाइंट कैसे मिलेंगे, प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या करूं, कैसे मार्केटिंग करूं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपका जब ब्रांड बिल्ड हो जाता है, आपका नेक्स्ट सवाल जो आता है आपके सामने, वो आता है कि आप खुद को प्रमोट कैसे करें। आप किस तरीके से लोगों के सामने खुद को रखें, लोगों को कैसे पता चले। तो उस डायरेक्शन में एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है जो मैं बोर्ड में लिख के देता हूं। आप लोग जो भी लोग नोट कर रहे हैं, आई कैन सी सम ऑफ यू आर नोटिंग, आप लोग उसको लिख के ले सकते हैं, और इसको एज एन एक्सरसाइज आप आगे कर सकते हैं। मैं उसका एग्जांपल भी देता हूं आप लोगों को। I'll first write on the board and adjust the camera. What do you want your customers to know? What do you want your customers to know? What do you want your customers to feel? And what do you want your customers to do? 3 सवाल है।
What do you want your customers to know? What do you want them to feel? And what do you want them to do? What do you want your customers to know? अभी know और feel में क्या difference है mainly? Knowing intellectual activity है, knowing psychological activity है, knowing mental active mental process का activity है. इमोशनल बोल सकते हैं. Sorry? इमोशनल बोल सकते हैं. Feel is emotional, right? So knowing is information. Knowing is the knowledge. That's what the word comes from. Knowledge word knowing से आता है, right? तो आपका information क्या है, आपके बारे में क्या पता चले आपके कस्टमर को, ये चीज आपको डिफाइन करना होगा. ये पहला चीज. दूसरा चीज, एक इमोशनल एक्टिविटी हमेशा रहता है, एक इमोशनल साइड रहता है हर एक चीज का. एक फॉर एग्जांपल आप कोई चीज के साथ रिलेट करें, कोई ब्रांड के साथ रिलेट करे या कोई इंडिविजुअल पर्सन के साथ आप रिलेट करें, उसके पीछे एक इमोशन होता है, सिर्फ नॉलेज नहीं होता है. ये बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर तो बहुत है, क्यों कोई पर्सन ज्यादा धोनी को पसंद करता है, क्यों कोई पर्सन ज्यादा विराट कोहली को पसंद करता है, ये चीज क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ काम के बेसिस पे नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इस नॉलेज के बेसिस पे नहीं होता है कि ये अच्छा प्लेयर है. अच्छे प्लेयर तो सारे हैं एक लेवल पे, सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं या बहुत अच्छे एक्टर्स हैं या परफॉर्मर्स है या जो भी है, लेकिन हमारा एक कोई पर्सन फेवरेट होता है, राइट? ये फेवरेट वाला, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रेड कलर पसंद आता है, मुझे ब्लू कलर पसंद आता है, अगर तो क्या रेड बेटर कलर है, ब्लू थोड़ा खराब कलर है, या ब्लू बेहतर कलर है और रेड थोड़ा कम बेहतर कलर है? ऐसा कुछ नहीं है. रेड रेड है, ब्लू ब्लू है. आपको कोई चीज पसंद आता है, दैट इज बेस्ड ऑन फीलिंग. So what do you want them to know? उस क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करें तो आप क्या चाहेंगे कि आपके कस्टमर्स, आपके पोटेंशियल जो क्लाइंट्स है या आपका जो ऑडियंस है, जो व्यूअरशिप आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, उनको क्या पता चले आपके बारे में? कि आप एक क्वालिफाइड, ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, कि आप एक क्वालिफाइड, साइंटिफिक, रिजल्ट ओरिएंटेड, नो नॉनसेंस ट्रेनर हैं, राइट? ये समझिए आपका व्हाट डू यू वांट देम टू नो है. सो रिलेटेबिलिटी फैक्टर, और मैं कपिल शर्मा का एग्जांपल ले रहा था. कपिल शर्मा को इंग्लिश अच्छे से नहीं बोलना आता है, ये चीज को लेके वो खुद बहुत कंफर्टेबल है, और वो नेशनल टीवी में आके, अपने शो में आके खुद का ही मजाक उड़ाते हैं कि उनको अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलना आता है. अगर आप में से किसने ये चीज नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा, तो वो बहुत अच्छे से, बहुत कंफर्टेबली अपना अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश वो नहीं बोल पाता है, उस चीज को बहुत अच्छे से सामने रखता है. करेक्ट? उस चीज से होता क्या है, उस चीज से इंडिया के करोड़ों लोग जो है, जो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है या इंग्लिश बोलने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, या इंग्लिश नहीं आता है से उनको थोड़ा सा हमेशा एक ऐसा रहा है कि यार इंग्लिश नहीं बोलना आता है मुझे, थोड़ा सा हमेशा खुद को कम महसूस करते हैं इंडिया में. बहुत बुरी बात है, लेकिन ये एक चीज है. तो वो चीज के साथ लोग रिलेट कर सकते हैं. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई इंसान खुद को जब परफेक्ट दिखाना चाहे, जो कि कोई होता नहीं है, आपको अपना जो इमेज है वो कोई ऐसा परफेक्ट इमेज दिखाना नहीं है. आप इंसान हैं, आप में खामियां हैं, आप में कोई स्ट्रेंथ्स है, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके कुछ वीक पॉइंट्स है, वीक पॉइंट्स पे आप काम कर रहे हैं. ये सारी चीजें जो है, वो सारी चीजों से आपका ऑडियंस आपके साथ रिलेट कर सकता है, क्योंकि आप रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन कम अक्रॉस करते हैं. तो आपका जो ये दूसरा पॉइंट है, सवाल जो मैंने दिया आपको, व्हाट डू यू वांट देम टू फील, उसमें आप एक चीज अपना बेसलाइन बनाइए, दैट इज आपको रिलेटेबल होना है लोगों के साथ. लोग आपके साथ रिलेट कर पाए, कनेक्ट कर पाए. आपको कोई अपना परफेक्ट इमेज इंटरनेट पे या कोई भी वर्चुअल मीडियम पे नहीं प्रेजेंट करना है, ऐसा कोई एम नहीं है. हम परफेक्ट नहीं है, हमारे फ्लॉज है, हमारे वल्नरेबिलिटीज है, हमारे वीकनेसेस है. ये चीज को लेके आपको कंफर्टेबल होना है. ये जब आप हो पाएंगे, तब आपका कंटेंट क्रिएशन या जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो आप रिलेट कर पाएंगे, आपके ऑडियंस आपके साथ रिलेटेबल तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे. तो आपको एक तो अपने स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करने हैं. करेक्ट? तो आप क्या करेंगे, एज एन एक्सरसाइज अगर करें, समझिए, आप एक नोटबुक ले और आप उस पर लिखे कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, क्या क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अच्छा क्वालिफिकेशन है, आपके पास अच्छा सॉलिड सर्टिफिकेशन है, आप कोई रजिस्ट्रेशन बॉडी के पार्ट हैं, आपकी फिजिक बहुत अच्छी है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आप अच्छे से बात कर सकते हैं या आप अच्छे से लिख सकते हैं.
आपका ऑडियो कम्युनिकेशन बेहतर है, आप वीडियो में बेहतर है, आप सेमिनार्स अच्छे से ले सकते हैं, या आप वन ऑन वन कंसल्टेशन में ज्यादा बेहतर हैं, जो भी है आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखें और उसके साथ ही साथ दूसरे साइड में आप अपने एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट लिखें। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के अगेंस्ट जो आप पॉइंट्स लिखेंगे उनको आप हमेशा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कहें, उसको वीक पॉइंट ना कहें। वीक पॉइंट एक थोड़ा सा आपको डिफीटिस्ट मेंटालिटी देता है, वीक पॉइंट ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव पॉइंट है। एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट जब आप उसको कहते हैं तब वो थोड़ा पॉजिटिव लगता है, वो बेहतर लगता है, वो एक होपफुल वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, वेयर आप अगर एक ऐसा चीज लिख रहे हैं जो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, आपका दिमाग ऑलरेडी उस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू इंप्रूव अपॉन, बट वो चीजों को आप लिखें। ये चीजों को लिखने से होगा क्या, आपका एक पर्सोना बिल्ड होगा, आपका एक इमेज बिल्ड होगा कि आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, आपके ये वल्नरेबिलिटीज है, या आपके ये एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है, और इस तरीके से आप अपना ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करें जो कि रिलेटेबल हो, जो कि ऑथेंटिक हो, रियल हो। आप जो रियल में है वो हो, आपको कोई बनावटी चीज नहीं करनी चाहिए। और उन चीजों के ऊपर बेस करके व्हाट डू यू वांट देम टू नो एंड व्हाट डू यू वांट देम टू फील, राइट? आपके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और आपके पैशंस एंड थिंग्स दैट यू केयर अबाउट, इससे आपका पर्सोना बिल्ड होगा। एंड देन व्हाट डू यू वांट देम टू डू, जो है, जो तीसरा क्वेश्चन है, दैट इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट ऑन आप क्या कंटेंट बना रहे हैं, उससे आपको क्या एक्टिविटी चाहिए। एक टर्म है, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना होगा ये टर्म, CTA? ये टर्म सुना है? किसने सुना है? CTA का फुल फॉर्म है, डिजिटल मार्केटिंग के या कोई भी एडवर्टाइजिंग के फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें, CTA का फुल फॉर्म होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जो है, इट इज नथिंग एल्स बट योर, लास्ट में कोई भी पोस्ट हो, कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई लीफलेट आया, कोई एड है, लास्ट में जो चीज आपको करने के लिए बोलते हैं, बाय नाउ, क्लिक नाउ, फॉलो फॉर मोर, ये कॉल टू एक्शन। गेट इन टच विथ अस, सेंड अस अ मैसेज, व्हाटएवर इट इज, विजिट आवर स्टोर, राइट? डिपेंडिंग ऑन क्या बिजनेस या क्या पीस ऑफ कंटेंट है, आपको एक एक्शन पॉइंट देते हैं ना लास्ट में। कोई भी एडवर्टाइजिंग में आप देखिए एक एक्शन पॉइंट होता है कि आपको क्या करना है। So that is the answer to the third question. What do you want them to do? जैसे अभी तक, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट मंथ थोड़ा सा अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटी रखा है हमने अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए हैं, जिसके बारे में थोड़ा ब्रीफली आज मैं बात करूंगा। तो ये जो सेमिनार्स है, ये हमारा ब्रांड अवेयरनेस एक्टिविटी हम कर रहे हैं कि लोगों को हम ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ आइडेंटिफाई करवाए, आपकी जान पहचान हो जाए, मेरे साथ जान पहचान है, आपका मेटा कक्षा के साथ एक जान पहचान हो जाए, आप समझे प्लेटफॉर्म को। इसके लिए हमने ये एक्टिविटी किया है। सो ये एक्टिविटी के दौरान जो भी हम समझिए सोशल मीडिया कंटेंट कर रहे हैं, उसमें आप अगर जाके देखे भी, यू विल फाइंड दैट कॉन्स्टेंटली द कॉल टू एक्शन हैज बीन रजिस्टर नाउ, रजिस्टर फॉर द सेमिनार्स। कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? फॉर्म लिंक इज इन द बायो, ये लिंक यहाँ पे दे दिया। आपके लिए जितना हो सके व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, हर जगह रजिस्ट्रेशन लिंक अवेलेबल करके कॉल टू एक्शन दे रहे हैं कि आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर नहीं किया, रजिस्टर कर लो। दैट इज द कॉल टू एक्शन। यू अंडरस्टैंड? सो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कोई सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं तो आप चाहेंगे लोग उसके लिए आए, आप फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं तो आप लोगों को उसके लिए बुलाएंगे, कहेंगे कि बुक अ फ्री कंसल्टेशन विथ मी, दैट विल बी योर कॉल टू एक्शन। आप कोई जस्ट अपना प्रोफाइल का अवेयरनेस के लिए आप कर रहे हैं तो आप शायद कॉल टू एक्शन देंगे सिर्फ विजिट माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल और समथिंग लाइक दैट। आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा और ब्लॉग पोस्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप वहां पे लिखेंगे दैट रीड माय ब्लॉग हियर, उसका लिंक दे देंगे, करेक्ट? तो आपका व्हाट डू यू वांट देम टू डू, व्हाट यू वांट योर कस्टमर टू डू या क्लाइंट्स टू डू, वो चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन आपको क्या गोल चाहिए, आपका एम क्या है, आप क्या चाह रहे हैं उनसे एक्शन। उससे पहले का दो जो एक्टिविटी है, वो चीज से आपको क्या मिलेगा? आपका ब्रांड बिल्ड करने का बेस मिलेगा। वो बेस को अभी आपको क्या करना होगा, उसको आपको प्रेजेंट करना होगा। उसके लिए हमें समझना होता है एक चीज जिसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग।
कंटेंट मार्केटिंग करना होगा। कंटेंट मार्केटिंग करेंगे तो आपका ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगा, लोगों को पता चलेगा आपके बारे में, लोग आइडेंटिफाई करेंगे आपके साथ और आपके साथ फिर जुड़ेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ इंक्वायरी करेंगे, आपका YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे, या जो भी चीज आप कर रहे हैं वो चीज के साथ लोग कनेक्ट होंगे व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग आउट कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या? एवरीथिंग दैट यू सी ऑन द इंटरनेट इज कंटेंट। ये समझ में आता है आप लोगों को? जो भी चीज देख रहे हैं वो कंटेंट है। एक फिल्म अगर आप देखते हैं नेटफ्लिक्स में जाके, वो भी कंटेंट है। हम कहते हैं ना नेटफ्लिक्स का कंटेंट अच्छा है, Amazon प्राइम का कंटेंट अच्छा है, बुरा है, जो भी है, जिसको जो लगता है वो कहते होंगे। सो वो चीज भी कंटेंट है। इंटरनेट आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, वो प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो कंज्यूम करने के लिए चीजें मिल रही है वो कंटेंट है। अभी इसमें एक चीज आप लोग समझो कि कंटेंट मार्केटिंग आज कितना ज्यादा आपके लिए एक्सेसिबल हो गया है और कितना आपके लिए एक पावरफुल मीडियम है, इसको आप समझो। आज से अगर 20 साल पहले हम ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे होते तो हमारे पास लोगों तक पहुंचने के लिए क्या चीजें थी, कौन से माध्यम अवेलेबल थे? टीवी अवेलेबल था, रेडियो अवेलेबल था, न्यूज़पेपर अवेलेबल था, मैगजीन्स अवेलेबल था, ऐसी सारी चीजें अवेलेबल थी, करेक्ट? क्या कोई भी जाके टीवी पे शो बना सकता था अपना? नहीं बना सकता था। टीवी शो बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके आप टीवी शो बना पाएंगे। क्या कोई भी न्यूज़पेपर में आ सकता है? कोई भी न्यूज़पेपर में नहीं आ सकता है। आपने ऐसे कुछ आज लिख दिया तो क्या न्यूज़पेपर उसको पब्लिश कर देगा? न्यूज़पेपर उसको पब्लिश नहीं करेगा। क्या आप कोई भी चीज पे ऐसे बात कर रहे हैं तो कोई रेडियो चैनल आपको उनका थोड़ा टाइम दे देगा और आपका जो शो है या आप जो कहना चाह रहे हैं वो पूरे अपने लिसनर्स को दे देगा? बिल्कुल नहीं देगा। तो डिजिटल मीडियम ने क्या कर दिया हमारे लिए? इस चीज को रिवर्स कर दिया। अभी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में कंटेंट क्रिएशन कैपेबिलिटी नहीं है, अभी आपके और मेरे हाथ में कंटेंट क्रिएशन कैपेबिलिटी है। आज अगर आपको एक शो बनाना है, आप अपना अच्छे से शो एक बना के शूट करके उसको YouTube में डाल सकते हैं और आपका एक YouTube चैनल इज लाइक अ टीवी चैनल। पीपल कैन सब्सक्राइब एंड पीपल कैन वॉच ऑल योर एपिसोड्स। आपको अगर अच्छे से ऑडियो में बात करना है तो आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लिखना पसंद है तो आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन की जरूरत नहीं है। और जो इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे क्या हो रहा है, आपको मल्टीमीडिया कैपेबिलिटी मिल रहा है। आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, वीडियो, पिक्चर, कराउजल, बहुत सारी चीजें आप डाल पा रहे हैं वहां पे। जो भी टाइप का आपको कंटेंट क्रिएट करना है आप उसको कर पा रहे हैं। तो आपने जो ब्रांड अपना बिल्ड किया, ब्रांड इमेज जो आपने बिल्ड किया, उसके टूवर्ड आपको फिर कंटेंट बनाना पड़ेगा। कंटेंट प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप क्या क्या टाइप ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन आप क्या चीज में कंफर्टेबल है। एक अगर कोई पर्सन समझिए लिखने में अच्छा है और लिखना पसंद करता है तो उसका एक कंटेंट हो सकता है एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट, करेक्ट? वो फिर ब्लॉग पोस्ट को वो अलग अलग तरीके से रिपर्पस कर सकते हैं, लेकिन उनका मेन फॉर्म ऑफ कंटेंट कुड बी अ ब्लॉग पोस्ट। कोई अगर समझिए वीडियो बनाने में बहुत कंफर्टेबल है, वीडियो में बात करने में कंफर्टेबल है, तो वो एक मेन फॉर्म ऑफ कंटेंट जो है वो वीडियो बना सकते हैं। कितने सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, हम खुद देखते हैं यूट्यूब में। जो आप जाके इंफॉर्मेटिव वीडियोस या जो भी चीजें आप देखते हैं, वो ऐसे ही लोग हैं जो कंटेंट बनाने में कंफर्टेबल है और बना रहे हैं। तो आप अपने टॉपिक के रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट और अपने ब्रांड के साथ अलाइंड, अपने ब्रांड इमेज के साथ जो एक ट्रैक में हो, वैसा आप वीडियो बना सकते हैं। तो ये होगा आपका कंटेंट प्रोडक्शन का काम, करेक्ट? आप कंटेंट बनाएंगे अपने नॉलेज बेस के, अपने नॉलेज के बेसिस पे, और आपका जो ब्रांड इमेज आपने बिल्ड किया है उसके बेसिस पे आप बनाएंगे कंटेंट। फिर उसके बाद आप कंटेंट को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। मतलब आपको कंटेंट को अपलोड करना होगा ना। कोई कंटेंट का पीस आपका इंस्टाग्राम में जाएगा, कोई कंटेंट का पीस आपका यूट्यूब में जाएगा। अभी यूट्यूब में जो वीडियो जाना जरूरी है, जिस क्वालिटी का वीडियो जाना जरूरी है, इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम में हम फ्रंट कैमरा में आके जस्ट एक 2 मिनट्स का वीडियो बना के डाल दे सकते हैं, विच इज स्टिल कंज्यूमेबल इन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में वो टाइप का कंटेंट चल जाता है, लेकिन यूट्यूब में नहीं चलता है। यूट्यूब में आपको अगर कोई चीज बनाना है तो इट हैज टू बी अ लिटिल क्वालिटेटिव।
थोड़ा सा क्वालिटी बेटर हो, ये जरूरी है। आप खुद YouTube में जब कोई चीज देखने जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं ना, कि YouTube का कंटेंट का एक पर्टिकुलर क्वालिटी रहेगा। Instagram में आप कुछ देख रहे हैं तो उसमें कोई कैमरा के सामने आके कुछ बोल के भी गया और अच्छा अगर कुछ बोल गया तो दैट इज स्टिल ओके, इट इज कंज्यूमेबल बिकॉज इट इज टू क्विक। रील्स एंड ऑल दैट कैन बी वेरी कैजुअल, लेकिन ये चीज आप YouTube के लॉन्ग फॉर्म में नहीं कर सकते। अभी YouTube का शॉर्ट फॉर्म भी आया है, YouTube शॉर्ट्स। YouTube शॉर्ट्स देखा है आप लोगों ने? रील जैसा ही है, एग्जैक्टली लाइक रील्स, राइट? सो आप अगर YouTube में करना चाह रहे हैं तो आपका कंटेंट प्रोडक्शन थोड़ा अलग होगा। आप Instagram के लिए कंटेंट बना रहे हैं तो थोड़ा सा अलग होगा। तो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या समझना है कि प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक कंटेंट को रिपर्पस करना पड़ता है। जो चीज Instagram के लिए सही है वो YouTube के लिए सही होगा ही, ऐसा जरूरी नहीं है। जो चीज YouTube के लिए सही है वो चीज LinkedIn के लिए सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो LinkedIn में किस टाइप का लैंग्वेज चलता है, LinkedIn में किस टाइप का कंटेंट चलता है, किस टाइप का एंगेजमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्सेस YouTube में आपको क्या चाहिए, वर्सेस Instagram में आपको क्या चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो उस पॉइंट पे बेस करेगा आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन ऑफ कोर्स कंटेंट को अगर आपको मार्केट करना है, आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपका कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन अगर सही हो, दैट दीज आर कनेक्टेड पॉइंट्स। आपका कंटेंट मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन योर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंटेंट प्रोडक्शन एक ऐसा चीज है जो हमें काफी बार बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, करेक्ट? ऐसा लगता है कि इतना कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करें, हम तो कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी नहीं है, हमारा दूसरा भी काम है, क्लाइंट्स है, हमें ट्रेनिंग देना है लोगों को, कंसल्टेशंस है, कितना काम होता है, सेल्स का काम करना होता है, हमें मार्केटिंग करना होता है, और जो भी आपका प्रॉपर करियर ग्रोथ के लिए आपको जो सारी चीजें करनी होती है। आप अगर जिम में काम करते हैं तो आपको जिम में टाइम स्पेंड करना होता है, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है या इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो भी आपको वक्त देना पड़ता है। तो कंटेंट प्रोड्यूस करे कब और कंटेंट प्रोड्यूस करे कैसे, राइट? ये एक जनरली सवाल आता है। इसके डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रख के वो काम करें तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। दैट इज नॉट फोकस्ड ओनली ऑन क्रिएटिंग बट ऑल्सो लुकिंग टूवर्ड डॉक्यूमेंटिंग। इसका मतलब क्या है? आप जब कंटेंट क्रिएट करने की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका कंटेंट लिखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो के सामने आके आप बोलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे, राइट? शूट करेंगे, फिर एडिट करेंगे, उसको सारी चीजें करेंगे। उसके लिए आपको अलग से वक्त निकालना पड़ेगा। दूसरा जो वे है, जो मैंने कहा डॉक्यूमेंटिंग का वे। डॉक्यूमेंटिंग का मतलब क्या? आप दिन में जो काम कर रहे हैं, क्या वो काम को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, राइट? जैसे ये पर्टिकुलर जो सेशन है, ये जो सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूं, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, राइट? इसका जो रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग क्या हम पीसेस ऑफ कंटेंट के हिसाब से आगे यूज कर सकते हैं, राइट? मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं जो हम भी अप्लाई करते हैं, आप लोग चाहे तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। एक पर्टिकुलर सेमिनार हुआ, जैसे आज ये एक सेमिनार हुआ, करेक्ट? ये सेमिनार का जो पूरा का पूरा वीडियो है, ऑलमोस्ट समझिए हमारा 2-2.5 घंटा 3 घंटा बात होता है। ये पूरा का पूरा जो वीडियो है, इसमें से कुछ बीच में जैसे थोड़ा साउंड का इश्यू हुआ, ऐसा कुछ हुआ, ऐसी चीजों को निकाल के जो इम्पैक्टफुल चीजें हैं, जो ऐसी चीजें कही गई आज सेमिनार में जो कि पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है और अच्छे से भी कही गई, वो सारे पार्ट्स जो है वो हम पूरे वीडियो को एडिट करके, क्या हम एक ऐसा जो 2-2.5 घंटे का वीडियो है उसको एडिट करके मे बी 45 मिनट्स का वीडियो बन जाएगा या 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, उसको हम 2 या 3 पार्ट में YouTube पे उसको पब्लिश कर सकते हैं। YouTube का एक वीडियो बन जाएगा, करेक्ट? इसको हम थोड़ा सा एडिट करेंगे, लेकिन शूट करने के लिए अलग से कोई एक्टिविटी करना नहीं पड़ा। अभी वो जो पर्टिकुलर वीडियो है, उस वीडियो का जो ऑडियो है, वो ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके क्या मैं उसको एक पॉडकास्ट बना सकता हूं, राइट? वीडियो का ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो जाता है ना, सिर्फ ऑडियो आप निकाल सकते हो उसका। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। यही ऑडियो को मैं एक मेरे पॉडकास्ट में डाल दूं, राइट? सो मेरा पॉडकास्टिंग का एक एपिसोड बन गया, राइट? अभी ये जो मैंने सारी चीजें कही, ये सारी चीजों को, और ये सारी चीजों के लिए टूल्स है बाय द वे आजकल, वही आपको ऐसा बैठ के करना नहीं है। देयर आर टूल्स अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ दिस। तो ये जो ऑडियो है, इसको एक टूल यूटिलाइज करके मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। जो चीजें मैंने कही, आई कैन कन्वर्ट इट टू टेक्स्ट।
हमारा मेटा कक्षा के ब्लॉग पोस्ट में एक ही ब्लॉग पोस्ट अभी तक पब्लिश किया है, वो एज अ टेस्ट मैंने किया था। तो ये जो पहला हमारा सेमिनार था 13th को, पहले सेमिनार का पूरा समरी जो है दैट वेंट एज अ ब्लॉग। जो सारी चीजें सेमिनार में कवर हुई दैट बिकेम अ ब्लॉग। अभी जो YouTube का लंबा वीडियो है उसमें से क्या हम 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स के क्लिप निकाल के रील्स बना सकते हैं? उसका हम रील बना सकते हैं। रील में जो चीज कहा या जो ऑडियो निकाला उसमें अगर कोई एक आध सेंटेंस बहुत अच्छे से गया, क्या उसको हम ऐसा कोट जैसा बना के उसका पोस्ट बना के डाल सकते हैं? उसको ट्विटर में ट्वीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ चीज कर सकते हैं। आप समझ रहे बात को? आप एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कंटेंट से कितने पीसेस ऑफ कंटेंट आप रिपर्पस कर सकते हैं, और ये होता है डॉक्यूमेंटिंग के प्रोसेस से।